ओम नमः शिवाय। बच्चों बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि आजकल बच्चे आपस में विवाह, नॉर्मली विवाह दोस्ती होती है और विवाह कर लेते हैं। बातचीत हुआ और शादी का प्रस्ताव रख देते हैं, लेकिन बाद में विवाह करने के बाद उनके बीच मनमुटाव, वैचारिक बहस और अंततः विवाह का टूटना ज़्यादातर देखा जा रहा है। उसमें होता क्या है, बनी बनाई गृहस्थी चौपट हो जाती है। अगर उसके बाद ऐसे विवाहों में बाद में विवाह होने के बाद सभी के जीवन में करियर का भी आता है, करियर भी बना और उसके बाद कुछ गृहस्थी बनी फिर टूट गई। अगर मान लो कुछ दिन शादी चली और उसके बाद लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया या लड़के को कोई अन्य लड़की पसंद आ गई, तो भी एक बसे बसाए परिवार का समापन हो जाता है। और अगर बच्चे पैदा हो गए तो उन मासूमों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो बच्चों, ये सब समस्याएं होती क्यों हैं? न हो, प्राचीन काल से भारत में जो विवाह होता है, जन्म कुंडली का विचार, जन्म कुंडली का मिलाप के बाद ही होता था। अब बात पहले की जो थी उसमें तलाक और ये सब चीज़ें नहीं थीं, लेकिन अब जो समय है, अब लोगों में वैचारिक क्रांति, खुलापन आ गया है। जैसे पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी काम कर रही हैं, दोनों जॉब में जाते हैं, दोनों का समाज में अलग अलग क्षेत्रों में उठना बैठना, मित्र शत्रु सब तैयार होते रहते हैं। लेकिन फिर भी ज्योतिष ज्योतिष के माध्यम से जो जोड़ों के बीच जो चुनाव होता है और उसके बाद दोनों में जो विवाह का जो बंधन होता है, ये बहुत कुछ टिकाऊ रहता है। और मेरा मानना है कि पूर्णतः एक दूसरे के प्रति समर्पण रहता है। और इसके लिए मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि किस राशि की लड़की को या किस अल्फ़ाबेट की लड़की का किस अल्फ़ाबेट के पुरुष से विवाह करना श्रेष्ठ रहेगा। और ये पूरा प्रभावी है, मैंने देखा है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो शब्द है उसके पहले अक्षर, जो नाम है उसके पहले अक्षर का बड़ा महत्व होता है और उसी से ही हम लोग की राशियाँ तय होती हैं। तो किस राशि के लोगों को किस राशि के लोगों से विवाह करना चाहिए, मैं उसको बहुत ही संक्षेप में अल्फ़ाबेट के माध्यम से बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ये आप अपने पास जानकारी रखिए और आपके जानने वाले हैं उनको भी ये बताइए। और मेरा दावा है कि हमारे द्वारा जो बताए हुए अल्फ़ाबेट से, जो नाम का जो अल्फ़ाबेट होता है उससे अगर जोड़ों का चुनाव हो तो तलाक होने की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला अक्षर ए है, ए अल्फ़ाबेट के लड़की हो या लड़का, उसका विवाह सर्वोत्तम होता है एम अल्फ़ाबेट। और बी अल्फ़ाबेट, इसका जो सर्वोत्तम जो सिलेक्शन होता है वो है एस अल्फ़ाबेट। एस फॉर शीला, शिवा।
उसी प्रकार सी अल्फ़ाबेट जैसे चेतन, तो सी अल्फ़ाबेट के लिए सर्वोत्तम होता है एम और टी। डी, जो बच्चों मैं बता रहा हूँ वो सर्वोत्तम मैं बता रहा हूँ। डी, डी अल्फ़ाबेट, डी अल्फ़ाबेट के लिए ए अल्फ़ाबेट, सी, एम, एन सर्वोत्तम होता है। एल, ई, ई अल्फ़ाबेट के लिए इसमें भी एम, डी, टी सर्वोत्तम है। एफ, एफ अल्फ़ाबेट के जो भी बॉय या गर्ल हैं उनके लिए सर्वोत्तम होता है आर, जे, एस। जी अल्फ़ाबेट के लिए सर्वोत्तम होता है आर, बी, बी फॉर बॉय, बी फॉर बादशाह, बी फॉर बबलू। एच, एच के लिए सर्वोत्तम होता है, एच के लिए सर्वोत्तम होता है एम, डी, टी, एन, एल। और बच्चों इसी प्रकार मैं आगे भी आपके लिए अल्फ़ाबेट बताता रहूँगा। आप लोग बने रहिएगा और हमारे द्वारा बताए हुए नाम और अल्फ़ाबेट से अगर विवाह आप अपने परिवार में या अपने जानने वालों को बताएंगे तो मेरा अनुभव है और ज्योतिष पे जो ज्ञान है उसके अनुसार मेरा दावा है कि आपका जीवन और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, संपन्नता आएगी। ओम नमः शिवाय।